आप है ना, आप जब आए थे 3 साल से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, जब आए थे 140/90 विद मेडिसिन था, अब तो मेडिसिन ले नहीं रहे हैं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है बिना दवाई के। इंपॉर्टेंट ये है, राइट, बिना दवाई के होना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज मैंने आपको बोला कि आपका किसी भी पल ब्लड प्रेशर कितना रहता है वो डिसाइड करते हैं बॉडी के सारे ऑर्गन मिलके, सर्कमस्टेंस को देख के, आपके पोस्चर को देख के, आपकी सोच को देख के, कितना आपके थ्रेट वाली सिचुएशन है आपके आसपास उसको देख के, राइट। तो ऐसे में जब आप दवाई लेके ब्लड प्रेशर को घटाते हैं, यानी कि उन सारे ऑर्गन से आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ये इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं आपको डैमेज ज़रूर कर रही है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है भी कुछ लोगों का, तो भी नेचुरल तरीके से उसको कम करना या कंट्रोल करना इज़ इम्पॉर्टेंट। नेचुरल तरीके क्या है? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो पहला जो मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर आपको बता दूं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आप में से काफ़ी लोगों को हिंदी में ज़्यादा समझ आती है, तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये गुजारिश करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाए। कि जो ईटिंग ब्रैकेट है, टाइम ऑफ ईटिंग ब्रैकेट, यू कीप इट ओनली 10 आवर्स, 8 AM to 6 PM। 10 घंटे का ईटिंग ब्रैकेट आपने रख दिया कि मुझे 10 घंटे के अंदर ही खाना है। मैं खाना कम करने नहीं बोल रहा हूँ, खाना अलग करने भी नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो मैंने बात नहीं की क्या रिस्ट्रिक्शंस है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। एवरी डे यू आर ईटिंग विद द ब्रैकेट ऑफ 10 आवर्स एंड एवरी डे यू आर फास्टिंग फॉर 14 आवर्स। बस इतना ही करेंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगेगा, वेट सब कंट्रोल में आने लगेगा। इतना ही करेंगे तो नॉर्मली जो छोटे मोटी दवाइयां खा रहे हैं उनको तो कुछ और करना ही नहीं है, ईटिंग ब्रैकेट को कम करना है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण रूल है कि ईटिंग ब्रैकेट जो आपका होगा वो सन के साथ होगा, सन के साथ, सूरज के साथ। सूरज ढलने के बाद नहीं खाना है, उससे पहले खा लो। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, या कम खाओ, या मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि इस टाइम के बाद नहीं खाओ। इतना करेंगे तो ही आपका ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, इतना ही करेंगे तो। लेकिन आप में से वो लोग जिन्होंने कई कई साल से दवाइयां ली, इंसुलिन वगैरह लिया, तो उन्होंने डैमेज कुछ भरपूर कर दिया होगा, इसीलिए आते हैं बाकी 6 रूल जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन 1 रूल इज एनफ, दैट ईट विद सन अकॉर्डिंग टू द सनलाइट। आफ्टर सनसेट डोंट ईट। रेयरली यू कैन ईट, हफ्ते में 1 आध बार कभी किसी पार्टी में चले गए, किसी ने बोला, शादी में चले गए, वो अलग बात है, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ द रूटीन, राइट। सो टाइम एज मेडिसिन। जो हमारे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं, कैंसर मतलब, और डिटेल में बताऊंगा कैंसर को आज, ट्यूमर के पेशेंट आते हैं, ट्यूमर से बहुत ज़्यादा पेन ऐसे पेशेंट आते हैं, तो उनकी ईटिंग ब्रैकेट को और कम कर देते हैं 8 घंटे। आप में से भी कुछ लोगों के हम कम करेंगे बाई 3rd डे, मतलब कल तक आपको बता के देंगे क्या करना है। 8 घंटे, अगले 1 महीने तक 8 घंटे खाना है, यानी 10 AM to 6 PM। तो कितने घंटे नहीं खाना है? 16 घंटे, यानी कि 1/3 टाइम में खाना है, 2/3 टाइम दे आर नॉट ईटिंग। वो जो 2/3 टाइम दे आर नॉट ईटिंग, दैट इज द टाइम व्हाट वी कॉल एज ऑटोफेजी। बॉडी तो खाना नहीं छोड़ रही है, बाकी टाइम जो नहीं खा रहे हैं, आपका हार्ट बीट होना तो छोड़ा नहीं, ब्रीदिंग चल रही है, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन तो चल रही है। तो बॉडी क्या करता है, उस वक्त एक नए मूड में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। यानी कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बॉडी, जहाँ पे एक्स्ट्रा माल है, ट्यूमरस ग्रोथ है, वहाँ से बॉडी न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी, राइट। तो आपको ट्यूमर से छुटकारा मिल गया, कैंसरस ग्रोथ से छुटकारा मिल गया, और बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया। सो 8 घंटे 1 महीना कराया, फिर 8 घंटे के बाद 10 घंटे पे आ गए, अल्टीमेटली 12 घंटे, 8 AM to 8 PM। आप जैसे मेरे केस में आई ईट विद द ब्रैकेट ऑफ 12 आवर्स, सुबह 8 से लेकर शाम के 8, जब हम ठीक हो गए तब, राइट। सुबह 8 से शाम के 8 इज क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। कभी कभी तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही है, राइट। सो टाइम एज मेडिसिन। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बिगेस्ट मील है, सबसे ज़्यादा जो खाना चाहते हैं, या आपको अगर मन कर रहा है कि आपको उल्टा सीधा खाना है, उल्टा सीधा आप समझते हैं जो फ्राइड है, तला है, राइट, जो जंक फूड है, अगर खाना ही है कि इसको खाना ही बिना
हमारे पास कई सारे पेशेंट आते हैं कि भाई जिंदा क्यों है, फिर हम ऐसे भी इमोशनल बातें कर लेते हैं। तो अगर खाना ही है तो बेस्ट टाइम टू ईट, ऐसी खाना जो आपको नहीं खाना चाहिए, इज द मॉर्निंग टाइम। 8 बजे खा लो, वो आपका जो पेनक्रियास है बहुत एक्टिव है। इसको थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। 8 बजे जब जंक भी खाएंगे, रिफाइंड भी खाएंगे, आपका ब्लड शुगर उतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा, उसका आधा भी 8 AM की जगह 8 PM खाएंगे तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा। सिंपल। मान लो 8 बजे आप छोले भटूरे या कुछ भी आप खा रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा सुबह 8 बजे। वही चीज अगर रात को 8 बजे खाएंगे, उसका आधा भी खाएंगे, वो डबल इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम जोन है, व्हाट वी कॉल ए सर्केडियन रिदम ऑफ द पेनक्रियाज, वो सुबह 8 बजे वो जगता है और रात को 8 बजे वो उसको जाता है। तो जब वो जगता है, वो तब जगता है जब सन के साथ उसका कनेक्शन है, सूरज के साथ। अब हमारे पास क्या है, इंसानों के पास 2 सूरज है। ये भी अभी सेट तो हो गया, लेकिन हम सब कुछ देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो ऐसे में हमारा पेनक्रियास इस कंफ्यूज, तो वो सोचेगा क्या पता अभी भी दिन है, तो दिन में तो कोई इंसान खा ही सकता है, अभी भी जगह है। अब जब वो जगह रहेगा, जबकि रात एक्चुअली, तो वो जल्दी से बूढ़ा होगा। आपके बूढ़े होने की स्पीड से ज़्यादा तेज से आपका पेनक्रियास भी बूढ़ा होगा, बिकॉज वो रात को भी दिन समझता है। हमारा जो ब्रेन है, हमारी आंखें हैं, ये बॉडी को बताती है कब कौन सा हार्मोन बनेगा। दिन के लिए अलग बनते हैं। जैसे रात को नींद कैसे आती है? नींद तभी आएगी ना जब अंधेरा होता है। आपको खुद ही एक्सपीरियंस है, अंधेरा कर दो नींद नहीं आएगा। नहीं तो जब अंधेरा करते हैं तो, और अंधेरा एंड टेम्परेचर कम, नींद आ जाएगी। और अगर आप टेम्परेचर कम नहीं करेंगे तो बॉडी खुद का टेम्परेचर रोज कम करता है। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं, आपको हमने कुछ लोगों को आपको हमने शुगर रीडिंग के लिए स्कैनर लगाया ना, है स्कैनर, कुछ पेशेंट को लगाया है ना, आपको लगाया है। आपको हमने टेम्परेचर रीडिंग के लिए टेम्परेचर मॉनिटर लगाया है ना, जो आपका पल पल के टेम्परेचर देगा। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर, जैसे अभी 6 बज गए ना, 6 बजे के बाद टेम्परेचर नीचे जाएगा। अभी तो क्या फीवर है तो अभी तो नहीं जाएगा, लेकिन नॉर्मली वो नीचे जाएगा। सुबह जब 6 बज जाएगा तो टेम्परेचर आपका बॉडी का थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, आधा डिग्री। ये बैलेंस कब मेंटेन होता है? जब आपकी आंखें बोलती कि ये दिन है, ये रात है। लेकिन आपकी आंखें क्या बोलेगी अब बॉडी को? इसको दिन बोलेगी, रात बोलेगी? दिन बोलेगी ना। तो दिन बोलेगी तो दिन में टेम्परेचर ऊपर जाना चाहिए। टेम्परेचर ऊपर जाने से नींद नहीं आएगी, डिस्टर्ब होगी। तो ये बॉडी का ये मैकेनिज्म ऑलरेडी है। इस मैकेनिज्म को अगर आप ब्रीच करेंगे तो नींद नहीं आएगी। जिस तरह आपको ये पता है कि लाइट जली रहेगी तो हमें नींद नहीं आएगी, राइट? तो अगर आपको 10 बजे सोना है तो 8 बजे के बाद, उससे एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपको लाइटों को कम से कम डार्क कर सकते हैं। अच्छा, लाइटों को डार्क नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम इतने ब्राइट स्क्रीन को अवॉइड कर सकते हैं। टीवी का स्क्रीन, राइट, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जितना हो सके। 100% तो नहीं हो सकता, जैसे अभी भी तो देख ही रहे हैं हम, लेकिन जितना हो सके, है ना, उतना करना ज़रूरी है।